पूज्य संतों की तपोभूमि संस्कारदानी जबलपुर और शाही सवारी यात्रा सावन का पावन माह। आज हमारे भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल में गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर पूज्य संत श्री मुकुंद दास जी महाराज हैं। महाराज जी, मैं आपका अपने भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। संस्कारदानी जबलपुर आपके आशीर्वचन से हमें आशीर्वाद मिलता है। आप अपना शुभ संदेश हमारे चैनल में दें। संस्कारधानी जबलपुर में स्वयंभू सिद्धपीठ भगवान श्री गुप्तेश्वर धाम, जैसा कि सभी को विदित है कि पुराणों में, शिव महापुराण में मूल रूप से, वाल्मीकि रामायण में और भी अन्य पुराणों में स्पष्ट वर्णन आया है कि भगवान जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग नर्मदा के तट पर गुफा में गुप्तेश्वर के नाम से विख्यात हैं। ऐसे उप ज्योतिर्लिंग भगवान श्री गुप्तेश्वर धाम में प्रतिवर्ष सावन महोत्सव, शिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया ही जाता है। और विगत 13 वर्षों से उज्जैन महाकाल की तर्ज पर शाही सवारी यात्रा के रूप में भी भगवान अपने गर्भगृह से निकल करके और शहर के गली गली भक्तों के प्रतिष्ठान और उनके मकानों के द्वार निकल करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देने, उनके सुख दुख, उनके व्यक्तिगत समस्याओं की स्वयं रूबरू होकर के भगवान उनकी बातें सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूछते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे शाही सवारी कल सोमवार मंदिर के गर्भगृह से भगवान का विग्रह निकलेगा और पालकी में भक्तों के कंधे पर भगवान विराजमान होकर के अपने पूरे साजबाज और गणों के साथ भगवान जो है प्रातः 10:30 बजे यहाँ से गर्भगृह से उनका अभिषेक पूजन होकर के उनकी आगमनी की जाएगी। और ये यात्रा यहाँ गुप्तेश्वर कृपाल चौक से होते हुए हाथीताल का लेबर चौक है, वहाँ से मुख्य मार्ग से निकलते हुए शास्त्री ब्रिज और शास्त्री ब्रिज से आगे बढ़ते हुए जो गंजीपुरा और लाडगंज थाना मुख्य बाजार से होते हुए कमानिया गेट, बड़ा फुहारा और फिर अंदर मिलोनीगंज में जाकर के रामलीला जो मैदान है वहाँ पर गद्दी में भगवान का विश्राम होगा। इस तरह से पूरी यात्रा में जहाँ जहाँ से यात्रा निकलनी है सभी भक्तों से विशेष आग्रह है, निवेदन कि आपके द्वार द्वार भगवान स्वयं आ रहे हैं। इसलिए आप सब भगवान की आगमनी के लिए अपने घर को, अपने द्वार को पूरी तैयारी के साथ वंदनवार कलश पूजन के साथ में भगवान की आगमनी करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें ध्यान के रूप में कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, चाहे वो सोमवार का दिन हो चाहे वो इतवार का दिन हो, सब दिन एक जैसे हैं सावन के महीने के। इसलिए सभी भक्त अपने अपने घरों में या मठ मंदिरों में जाकर के या स्वयं भगवान गुप्तेश्वर के धाम में आकर के अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान इस समय आनंद की मुद्रा में होते हैं। सावन का महीना भगवान का, नटराज का आनंद का महोत्सव का समय है। भगवान जब को या हम तुम कोई आनंद में होते हैं, कोई बड़े मस्ती में होते हैं, तो जो चीज़ नेंग मांगता है, जो डिमांड करता है, उसको वो प्रसन्न व्यक्ति देता है। अब भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है और जब प्रसन्न मुद्रा में है तभी उन्होंने सभी भक्तों को अपने सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद दे ही रहे हैं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी लोग आएँ, दर्शन करें और कल शाही सवारी यात्रा का भी आनंद लें, आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।